मीरपुर खास में आईबीए कैंपस में मुनक़िदा बंदिश के खिलाफ तलबा और तालिबात का एहतजाज। अब हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। बसों में लटक के जाते हैं, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, 2-2 घंटे का सफर, 500 रुपए सिर्फ आने जाने का किराया है। और आप यूनिवर्सिटियों के अंदर ये खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको ये भी मैं गुड न्यूज देना चाहता हूँ जो बीएससी कर रहे हैं, सिर्फ 4-5 कमरों का एक आपने कैंपस बना के दिया, उसको भी आप बंद कर रहे हैं। सिंध यूनिवर्सिटी को चलते चलते अचानक मीरपुर खास यूनिवर्सिटी कर दी है। बच्चों की जिंदगियां लगी होती हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि इस मैसेज को आप आला हुकाम तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुजम्मिल व्यूज। आज की वीडियो मैं बहुत बेबस होकर बना रहा हूँ और ये बेबसी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मीरपुर खास के लाखों स्टूडेंट्स की हैं। आप जानते हैं कि मीरपुर खास सिर्फ एक शहर या ज़िला नहीं बल्कि एक डिवीज़न है और यहाँ इस डिवीज़न की सबसे पहली कमी तो ये है कि यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर गिने चुने कैंपस 2 कैंपस हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेली का जामशोरो जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। 500 रुपये सिर्फ आने जाने का किराया है, उसके अलावा उनके पास कुछ पैसे होने चाहिए कुछ खाने पीने के लिए, तो आप लगा लें कि 700-800 या 1000 रुपये डेली का जाने का एक्सपेंस है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की फ़ीस अलग, 1000 रुपये एक बंदा दिन में कैसे अफोर्ड करेगा। फिर यहीं पे नहीं, वहाँ पे मीरपुर खास का बच्चा वहाँ जाता है तो वहाँ जाकर 2-2 घंटे बैठ के पता चलता है कि आज क्लास नहीं है, जैसे कि तैसे गया, 1000 रुपये लगा के वापसी आ गया। और फिर वो भी कंफर्टेबल होकर नहीं जाते, बसों में लटक के जाते हैं, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, 2-2 घंटे का सफ़र, जाना 2 घंटे वापस आना। इतनी थकन के बाद बंदा पढ़ेगा कैसे, उसका पढ़ाई की तरफ क्या ध्यान होगा। और हॉस्टल जो है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। चाहिए तो ये था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी जाती है और यूनिवर्सिटी अगर कैंपस आया भी तो अचानक चलते चलते आईबीए के अंदर अनाउंस कर दिया जाता है कि हमें बजट नहीं दिया जा रहा। और तो स्टूडेंट्स को इस चीज़ की फिक्र होती है कि अब हमारा क्या होगा। इंटर पास करके अभी आए हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये रोड पे निकलते हुए अच्छे लग रहे हैं। एक कैंपस उसके अंदर सिर्फ 3 डिपार्टमेंट, सिर्फ 4-5 कमरों का एक आपने कैंपस बना के दिया, उसको भी आप बंद कर रहे हैं। इतनी महरूमी, एटलीस्ट एजुकेशन तो दें मीरपुर खास को। एक इतनी जबरदस्त एजुकेशन बच्चों को मिल रही थी, अब अचानक उनको पता नहीं है स्टूडेंट्स को कि हम क्या करेंगे, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। फिर अगर आते हैं सिंध यूनिवर्सिटी की तरफ, सिंध यूनिवर्सिटी को चलते चलते अचानक मीरपुर खास यूनिवर्सिटी कर दिया। मतलब ये कहीं होता है क्या? आप कोई रूल नहीं, इवन के बच्चों से फीस नहीं ली अभी तक, 3rd ईयर फाइनल ईयर वालों की फीस अभी तक कलेक्ट नहीं की। अभी उनको पता ही नहीं है कि भाई सिंध यूनिवर्सिटी से कैंपस खत्म कर दिया, इसको मीरपुर खास यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। भाई क्या यूनिवर्सिटी इस तरह की होती है? आप कैंपस क्या हालत तो देखें। 3-3 महीनों से लाइट का बिल, क्यों? क्योंकि बजट नहीं है। बजट सिंध यूनिवर्सिटी ने देना बंद कर दिया क्योंकि आप हमारा मजीद कैंपस नहीं रहे, टीचर्स की सैलरीज रोक दी। इसके नतीजे में टीचर्स ने स्ट्राइक, मजबूरन वो भी क्या करेंगे टीचर्स वहां के। और फिर यूनिवर्सिटी फाइनली आज क्लास में पढ़ाते हुए जो है वो चलती क्लास बंद हो गई क्योंकि भाई यहाँ का कोई करता धरता नहीं है। पेपर कौन लेगा? जो एडमिशन हुए हैं वो मीरपुर खास यूनिवर्सिटी में हुए हैं या सिंध यूनिवर्सिटी में हुए हैं, ये किसी को पता नहीं है। इसका कौन है, कौन इसको ऑन कर रहा है, कुछ पता नहीं है। अरे भाई सिंध यूनिवर्सिटी अच्छी भली चल रही थी, कैंपस चल रहा था, जामशोरों से टीचर्स आ रहे थे, चलो जैसी तैसी, मतलब एक ना होने के बराबर, एक बहुत ही बुरा हाल। फिर भी क्लासेस चल तो रही थी। एक आईबीए उसको भी आप बंद कर रहे हैं, सिंध यूनिवर्सिटी का एक कैंपस उसको आप बंद कर रहे हैं। फिर कोई बच्चे जो कैंपस भी नहीं जा रहे, चलो ठीक है हमें कैंपस की फीस अफोर्डेबल नहीं है, या कोई हम काम करते हैं, चलो 2 साल कुछ पैसे कमा लेंगे, पेरेंट्स की सपोर्ट कर देंगे, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। उन्होंने बीएससी में एडमिशन लिया, हमने खुद भी इसी तरह किया है कि पहले बीएससी करके उसके बाद 2 साल का हमने एमएससी कर लिया। मगर अब जिन बच्चों ने बीएससी में एडमिशन लिया 1 साल तक उनको क्लियर ही नहीं, बल्कि अभी तक क्लियर नहीं है कि इस बीएससी के ऊपर इसका नाम आपने चेंज कर दिया, एडी कर दिया, अब इसकी बेस पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा या नहीं होगा। मैंने कुछ बच्चों का एडमिशन करवाया, उन्होंने पेपर भी दे दिए, फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल वगैरह हर चीज़ हो गई। अब जाके हमने वहाँ पे पूछा कि भाई इसकी बेस पे 3rd ईयर में एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, यूनिवर्सिटी से पूछें। जब यूनिवर्सिटी से पूछा गया तो
और उसमें ये कहा गया कि ये बीएससी नहीं है, ये डिप्लोमा है। अरे एडमिशन के वक्त किसी को पता ही नहीं है, जो एडमिशन कर रहा है उसको ये नहीं पता कि ये डिप्लोमा है, इसकी बेस पे थर्ड ईयर का एडमिशन होगा या नहीं होगा। आप हमें पहले बताएं, हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। वो बच्चे, उनको ये भी मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ जो बीएससी कर रहे हैं, जो कि मैं सिंध यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर चुका हूँ कि ये भाई ये एडी है, ये डिप्लोमा है, ये बीएससी नहीं है। इसकी बेस पे अब आप एमएससी नहीं कर सकते। इसका फिर इस डिप्लोमा का क्या स्कोप है, क्या है भाई पता नहीं, किसी को नहीं पता इसका क्या काम है, हम ये क्यों कर रहे हैं, ये आगे क्या चीज़ है। सब्जेक्ट वही है, सारी चीज़ें वही है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया और आगे एमएससी में एडमिशन नहीं दे रहे। अरे भाई बच्चा जाए तो जाए किस तरफ, आप किसी तरह से तो पढ़ने दें बच्चे को। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि इस मैसेज को आप आला हुकाम तक पहुँचाएं। इतने स्टूडेंट दर बदर हो गए हैं। अगर मैं उनको मशवरा देता हूँ कि बेटा आप अगले किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो उस क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो सिर्फ 20 ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम अफोर्डेबल हैं, चले हम चले जाएंगे, मगर उनका भी साल 2 साल बर्बाद होंगे फिर भी, जो जा भी सकते हैं, और बाकी कोई जा नहीं सकता। अच्छा जो जा नहीं सकता वो क्या करे, कहाँ जाए? वो बीएससी में एडमिशन ले, उसको आपने बंद कर दिया। एडी में जाए, वो आपने डिप्लोमा, उसको आपको क्लियर नहीं है कुछ हो क्या रहा है। मतलब पेपर होने वाले हैं और अभी तक फीसें ही नहीं ली बच्चों से। क्या इस तरह से होता है? इस तरह एक छोटा गली का स्कूल जो होता है, वो प्राइमरी स्कूल, वो भी इस तरह से नहीं करता। इतना बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़, इतना बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़। वो रो रहे हैं, किससे एहतजाज करें, किससे बात करें, किसको आगे आगे सुनाएं। अरे बच्चों की जिंदगियां लगी होती हैं, उनके पेरेंट्स जो है वो अपनी अपनी पूरी जिंदगियां लगा देते हैं। उनकी उम्मीदें होती हैं कि अब हमारी काम करने के आखिरी दिन चल रहे हैं, बस हम अब रेस्ट करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, बस जैसे ही हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी पढ़ के आएगा और उनकी जॉब लगेगी, और आप यूनिवर्सिटियों के अंदर ये खिलवाड़ कर रहे हैं। एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी तो मिरपुकास को देनी चाहिए, एक यूनिवर्सिटी तो मिरपुकास को दें। इतना बड़ा डिवीजन, एक यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पर, कोई कॉलेज साइड एजुकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रही है। मगर जब बच्चा इंटर कर ले उसके बाद क्या करें? कुछ भी यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, बराए मेहरबानी मेरा ये मैसेज आप इसको शेयर करें और आला हुकाम तक ये बात को पहुंचाएं, ये इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। मिरपुकास को मजीद लावारिस नहीं छोड़ा जाए। प्लीज इस मैसेज को शेयर करें ताकि ये वीडियो कहीं तो पहुंचे। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चलता था, ट्विटर भी बंद है यहाँ पर भाई, पाकिस्तान में ट्विटर भी बंद है। कोई आवाज, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता यार। इतने बेबस, अफसोस के अलावा कुछ नहीं कह सकता।